नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुखदेव सिंह और आज की सीरीज़ में आज ड्राइवरों की कहानी, ड्राइवरों की ही ज़ुबानी सीरीज़ एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी अच्छे और सजीले इंसान से आज हेलो गढ़वाल यूट्यूब चैनल में आपकी मुलाकात हो रही है। क्या होते हैं ड्राइवर, कैसी जिंदा दिली से ये अपनी ज़िंदगी जीते हैं और किस हिसाब से जो है ये इन ट्रांसपोर्ट जगत में देश के कोने कोने में माल पहुंचाते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट में जुड़े हुए होते हैं, कुछ पैसेंजर्स व्हीकल में जुड़े हुए होते हैं और कुछ जो है अपनी निजी जिंदगानी को साथ लेके कर्तव्य निष्ठा के साथ देश की प्रगति में भी हाथ बटाते हैं। आज ऐसे ही एक ड्राइवर, एक सारथी, एक संचालक जी से हम आपकी बात कराएंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे ड्राइवर लोग ज़िंदगी जीते हैं और भारत सरकार की तरफ से इन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ इनके विकास में भागीदारी भी होनी चाहिए और साथ के साथ इनके लिए भारत सरकार को नई नई पॉलिसी भी निकालनी चाहिए ताकि देश का अंतरिम सिपाही जो ड्राइवर होते हैं हमारे, इनको प्रोत्साहन मिले और इस धंधे को लगातार ये बदस्तूर जारी रखें। तो आज ऐसे ही ड्राइवर की एक कहानी, एक सच्ची कहानी पे आधारित ये ब्लॉग आज हम आपको एक नए ड्राइवर से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है योगेश। योगेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको मिलाना चाहूँगा। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। सर अपना नाम बताइएगा। योगेश यादव। ये योगेश यादव जी हैं। यादव जी कहाँ के रहने वाले हो? जिला मैनपुरी। मैनपुरी के रहने वाले हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, बड़े अजीज़ हैं। सर कितने साल से ड्राइवरी लाइन में हो और क्या कुछ चुनौतियां हैं? 5 साल। 5 साल से इस लाइन में, जैसे कि पहले की तुलना में आप कुछ चुनौतियां हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजियां भी बड़ी हाईफाई हो गई हैं। टेक्नोलॉजी से मतलब कि पहले BS4 आती थी, अब BS6 आ गई। अब उसमें कई लफड़े जैसे कि AdBlue, ये वो रोड चालान और भी वो बहुत कुछ ऐसा है कि जैसे कि नए नए नियम ट्रांसपोर्ट के वैसे नहीं, यातायात के तो वैसे 56 या 58 नियम बताए जाते थे, लेकिन अब न जाने कितने नियम हैं। तो सर इस लाइन में क्या चुनौतियां हैं? बढ़िया चुनौतियां हैं। कमा के प्लॉट खरीदो और क्या करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को बढ़िया से पढ़ाओ। अपकमिंग युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं? हमारी राजीव फर्म बढ़िया है ना। हाँ वो तो है, मगर जैसे नए अपकमिंग जो युवा है जो इस लाइन में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब आने को फ़ायदा नहीं है, इसमें है घाटा ही। ये लाइन है तो किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है। ड्राइवरी लाइन गलत है ना। 2-2 रुपए की गाली देते हैं रोड पे, माँ बहन चोटते हैं, ठीक है ना। लेकिन मजबूरी है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है इसलिए गाड़ी चला रहा हूँ। सही बात है, धंधा कुछ नहीं है। आप ये बताइएगा कि विगत कई सालों में जैसे ट्रांसपोर्ट के कई नियम निकले, कई रूल्स निकले, तो इसमें क्या कुछ हो सकता है कि जैसे सरकार इनके लिए भी एक छोटा सा पैकेज तैयार करते ताकि? कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं, वो तो झूठे वादे हैं सब। झूठे वादे, झूठे वादे। अब आप ये बताइए सर, ट्रांसपोर्ट लाइन पैसेंजरों की बढ़िया है या फिर जो ट्रक चलाते हैं लोडिंग वाली? पैसेंजरों वाली। वो क्यों? वो सही है, ट्रक वाली भी गलत है। उसमें कोई टाइम नहीं है उसका। लेकिन पैसा भी तो है, पैसा पैसा पैसा। पैसा है तो जल्दी मर जाता है ड्राइवर, ऊपर चला जाता है। पैसा करते ही करते, लेते ही लेते पैसा वो पकड़ नहीं पाता, तब तक चला जाता है। और पैसेंजर में ये होता है कि अपनी शांति है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसमें एकदम
जैसे ऑफिस में बैठे हूँ ना, तो वैसे भाई साहब से है। ट्रक लाइन तो गलत तो खैर ड्राइवरी लाइन है, लेकिन पैसा बढ़िया ना है। 24 घंटे की मार है ना उसमें। और उसमें तो ये आपने सही कहा कि उधर से कच्चा माल भरा पड़ा, मालिक बोल रहा कि जितनी खींच के लेनी है उतनी ले ले, तेरे को इनाम दिया जाएगा। चलो इनाम लेके भगवान मेरी ले लेता है। हैं? हाँ, भगवान के दौरे में पहुंच जाता हूँ, इनाम मिलेगा ही। चक्कर में इनाम के चक्करों में बहुत सारे ड्राइवर मर गए हैं इनाम के चक्कर में। एक परसों ही मर गया। लोग कहते हैं कि ड्राइवरों को बीमा दिया जाता, तो क्या वो बीमा बाद में काम आता है? कि मेरे के काम आएगा, बाल बच्चों का काम आता पैसा बस। घर वाले मौज करते, मैं क्या करता हूँ, मैं तो चला जाता हूँ। अरे वो तो चला ही गया। हाँ, और अभी होटल पे परसों मर गया एक ड्राइवर, ट्रक वाला। हाँ, कहाँ रिकॉर्ड हुआ? मैंने वो चोर लोगों को आप क्या कहना पसंद करो? जैसे तू ट्रांसपोर्ट खोल ले तो तेरी सारी ड्राइवर ले जाएंगे। चोरी नहीं वो जैसे चोर ड्राइवरों को आप क्या कहना चाहोगे? चोर कि क्या ड्राइवरों को ये विनती है कि चोरी मत करो, अपना पैसा मोहब्बत से ले लो और रिजाइन लिख दीजिए, भाई मैं नहीं नौकरी करूँगा। हाँ, या मेरे से नहीं होता है, बस घर बैठ जा। घर बैठ जाओ। सर, ड्राइवरी समाज में कुछ ऐसे ज़िंदगी के जुड़े हुए पहलू भी हैं जिनकी की नेगेटिव या डबल मीनिंग हो जाती है, जैसे कि टाइम पे जल्दी भी पहुंचना है और पैसा भी कम लगे। तो ये वाला प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था, तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, क्या विचारधारा हैं आपकी? इसमें जल्दी ना मचाए, पैसा कितना भी लग जाए, पहुंचने के लिए जल्दी ना मचाए कभी भी। जिसने जल्दी की है ना, तो वो ऊपर चला गया। रुका नहीं है, वो जल्दी चला जाता है। हाँ। ये बात है। शांति में खाना गर्म खाओगे मुँह जल जाएगा, ठंडे करके खाओगे तो पेट भर जाएगा, स्वाद मिल जाएगा। वाह, क्या डायलॉग मार ठीक है गए ना? योगेश यादव जी आपने। यादव जी, अपने बारे में बताइए। आप प्रमुख रूप से यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं। वहाँ के, अब ड्राइवरी लाइन के बारे में तो हम लगातार चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन वहाँ के खान पान और यहाँ के खान पान में कितनी जैव विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिट्टी चोखा, जैसे बिहार की तरफ हम चले गए तो वहाँ होता है, और अगर हम यहाँ अभी गुरुग्राम सेक्टर 32 में हैं तो यहाँ की संस्कृति और वहाँ की संस्कृति में कोई फ़र्क है? फर्क मतलब उसमें है, चेंजिंग में। चीज़ वही है, लेकिन उसे अपने यहाँ बोलते हैं कोई दूसरे हिसाब से। दूसरी स्टाइल बोलो ना। हाँ, दूसरी हिसाब स्टाइल से। अब वहाँ दूसरी स्टाइल है बिहार में, कहीं पर चले जाओ। अब बिहार में अपने आलू है, आलू वो पतले कले काटते उसे चोखा बोलते हैं, अपने यहाँ भुजिया बोलते उसे। वैसे मैंने ऐसा सुना अपने है, यहाँ शुद्ध आटा का खाना है, बिहार के अंदर शुद्ध आटा नहीं है। वैसे मैंने एक चीज़ और भी सुनी, जैसा देश वैसा भेष। तो आप इस संबंध में क्या कहना पसंद करोगे? हम तो बढ़िया समझते हैं, जहाँ देश तैसा भेष सही है, लेकिन उसको हिसाब के हिसाब से रहना चाहिए ना व्यक्ति को। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ज़िंदगी को जीना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना भी है। जब एक बालक छोटा रहता है और बसों में जाता है तो उसके मन में ये भावना भर जाती है कि मैं भी गाड़ी चलाऊंगा, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा। तो क्या इसी भावना से आप ओतप्रोत हैं? या कभी बचपन में आप स्कूल गए हुए हों और आपने देखा होगा कि भाई किस हिसाब से यहाँ पे जो है सारे सिस्टम, सारे रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इस संबंध में? नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए। मैं अकेला हूँ घर से, मैं ही दुखी है। तो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ड्राइवर होना भी एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, एक बहुत बड़े गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख रूप से ये माना जाता है दोस्तों कि ड्राइवर होना एक महानता का परिचय है, और देखा है मैंने। और इस हिसाब से अगर आप कहें तो जिंदा दिली का ही नाम है। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम अपने इनसे पूछना पसंद करेंगे, ड्राइविंग पहाड़ों की अच्छी है या मैदानी इलाकों की अच्छी है? मैदानी इलाकों। पहाड़ों की क्यों नहीं? नहीं भाई, पहाड़ों की खतरनाक है, गाड़ी की खतरनाक है भाई, पहाड़ों की ड्यूटी। पहाड़ों की ड्राइवरी अच्छी होती है, तो क्या पहाड़ी ड्राइवर एक्सपर्ट होते हैं? क्या उनका जो जिगरा होता है दोस्तों कि पहाड़ी ड्राइवरों का में एक ही है, ये पहाड़ी वो ड्राइवर जो होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं सच में। अमित भाई साहब बुलाए रहे अंदर। अच्छा सुनो, पहाड़ों की ड्राइवरी क्या ड्राइवरी नहीं करी पहाड़ में, हम तो मैदान में चले। अच्छा,
कहने का और प्रमुख रूप से यही कारण है कि पहाड़ों की ड्राइवरी जो है बड़ी खतरनाक होती है और बड़ी ही सलीके से वहाँ पे चलाते हैं। मैदानी भागों में जिस हिसाब से हमें पहाड़ी ड्राइवरों की तुलना में शहरों में हमें ड्राइवरी करने का हमें जो मौका दिया जाता है और जितने भी हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं ये वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे योगेश कुमार जी जो कि ड्राइवरी अनुभव को हम लोगों के बीच साझा कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और साथ ही साथ घंटे का निशान दबाइए टनाटन टनाटन टनाटन। सो थैंक यू एंड टेक केयर एंड बाय बाय। ऐसे ही दिलचस्प नए और शानदार और जानदार ड्राइवरों से जुड़ने के लिए आज ही हेलो गढ़वाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसी कुछ अगर मेरे पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी तो मैं आप लोगों के बीच उसको लाने का प्रयास जरूर करूंगा। सो स्टे ट्यून। हेलो गढ़वाल। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट। ओके टेक केयर। बाय बाय।